जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि बीए के बाद में एमए करें, बीएड करें या फिर एलएलबी करें। आज के समय में तीनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हों। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि एमए किसको करना चाहिए, बीएड किसको करना चाहिए और एलएलबी किसको करना चाहिए। तीनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एमए करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर एलएलबी करना चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, तीनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड किसको करना चाहिए। साथियों, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनना है और टीचर भी आपको प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल का बनना है, यानी कि आपको स्कूल में पढ़ाना अच्छा लगता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है सीटेट का, वो आप दे सकते हो। और यदि अब वो आपका क्लियर हो जाता है तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है टीचर की, उनमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ अपने जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, एच टेट हो गया, अलग अलग स्टेट में आपके अलग अलग एग्जाम होते हैं। यदि आप उनको क्लियर कर लेते हैं तो आप स्टेट के जो आपकी वैकेंसी आती है टीचिंग की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि बीएड करने के क्या फायदे हैं, किस किस के आप फॉर्म भर सकते हो, तो वो आप डिटेल में जाकर देख सकते हो। तो यदि आपको टीचर बनना है प्राइमरी लेवल या आपको सेकेंडरी लेवल तक का, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अब बात करें साथियों, यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है, आपको टीचर बनना है लेकिन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बनना है, यानी कि आपको प्रोफेसर बनना है या फिर आपको लेक्चरर बनना है, यानी कि 11th 12th का आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है किसी भी एक अपने सिंगल सब्जेक्ट का, या तो आपको मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, यानी कि किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको क्या बनना है, लेक्चरर या आपको प्रोफेसर बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको क्या बनना है, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है, उस सब्जेक्ट से फिर आप क्या करें, अपना एमए करें। एमए करने के बाद में आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे सकते हैं, आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप एमए कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी के फॉर्म के लिए, यानी कि आप पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको भले ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, उसके साथ साथ आप अपना बीएड जरूर कर लें, क्योंकि बीएड अब काफी सारी स्टेट में क्या कर दिया गया है, पीजीटी के लिए साथ के साथ क्या कर दिया गया है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन व बीएड साथ में कंपलसरी कर दिया गया है। तो यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपना बीएड रेगुलर से करें और अपना एमए आप प्राइवेट या डिस्टेंस से करें। वैल्यू बराबर होती है, तो दोनों डिग्री आपकी एक साथ हो जाएंगी, दोनों डिग्री पूरी तरीके से मान्य होंगी, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और आपके साथ के साथ में आप पीजीटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब बात करें साथियों कि आपको एलएलबी भी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। साथियों, एलएलबी उनको करनी चाहिए जिनको किस में जाना है, लॉ की फील्ड में जाना है, या फिर किसी कंपनी या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आपको क्या बनना है, लीगल एडवाइजर बनना है, किसी फर्म का आपको लीगल एडवाइजर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना है, बैंकिंग सेक्टर में आपको लीगल एडवाइजर बनना है, या आपको एडवोकेट बनना है, या आपको जज बनना है, आपको पीसीएसजे का एग्जाम देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। या आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, या आप किसी सोशल वर्कर हैं, तो आप लॉ कर सकते हैं। लॉ करने के काफी सारे बेनिफिट हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपके क्या मौलिक अधिकार हैं, बहुत सारी चीजों का आपको ज्ञान हो जाता है। तो यदि आपको इन सब सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। तीनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, तीनों ही कोर्सेज की अपनी अपनी डिमांड है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है। यदि आपको टीचर बनना है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, यानी कि 10th क्लास तक का यदि आपको टीचर बनना है तो आप बीएड कर सकते हैं, बीएड से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है या आपको लेक्चरर बनना है 12th क्लास तक का, तो फिर आप क्या करें, एमए अपना जरूर करें। बिना एमए के आप लेक्चरर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन
बन सकते। और एलएलबी मैंने आपको बता दिया है, यदि आप राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, आप मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं, या आप सोशल वर्कर हैं, या आपको लॉ की फील्ड में काम करना है, कंपनी या यूनिवर्सिटी या आपको प्राइवेट फर्म का लीगल एडवाइजर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में आपको लीगल एडवाइजर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा साथियों कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तीनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, तीनों ही कोर्सेज के मैंने एडवांटेज बता दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।